दोस्तों, 14 जनवरी 2026 को आने वाली षटतिला एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। यह नव वर्ष 2026 की पहली एकादशी है और शास्त्रों में इसे अत्यंत दुर्लभ, शक्तिशाली और फलदायी एकादशी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करता है और साथ साथ गौ माता से जुड़ा एक विशेष उपाय चुपचाप कर लेता है, तो उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों को समाप्त कर देता है और व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और अखंड सौभाग्य के लिए रखती है। शास्त्रों में वर्णन है कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करती है तो उसके घर में संतान सुख बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा से कभी धन की कमी नहीं होती। साल 2026 की षटतिला एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, नक्षत्र योग और ग्रह योग जैसे श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं, जो लगभग 100 वर्षों में एक बार बनता है। मान्यता है इस दिन चंद्रमा भी अत्यंत प्रकाशमान रहता है और जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर होता है उन्हें इस दिन किए गए उपायों से विशेष लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा मन का कारक है और जब मन मजबूत होता है तो भाग्य भी मजबूत बनने लगता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना, पीपल वृक्ष या तुलसी के पौधे की आराधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर पीपल की परिक्रमा करती हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करती है और फिर व्रत पूर्ण करती हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा का वरदान देते हैं। अब बात करते हैं षटतिला एकादशी के सबसे प्रभावशाली गौ उपाय की। इस दिन गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया हो उसी भोग में से 2 ताजी पूरियां, ऊपर से हलवा, सब्जी या मिठाई रखकर श्रद्धा के साथ गौ माता को खिलाएं। ध्यान रखें कि पूरियां सूखी ना हो। इसके साथ साथ इस दिन गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं क्योंकि गुड़ को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन गुड़ खिलाने से जीवन की गरीबी जड़ से समाप्त होने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है उसके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी धन, अन्न, वस्त्र, सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। गौ सेवा से पितृदोष शांत होता है, राहु केतु की बाधाएं दूर होती हैं और नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी, शनि देव और मंगल देव की पूजा करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे मंगल दोष, शनि की साढ़े साती या ढैया और जीवन में आने वाली अकारण रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने से आत्मबल और मान सम्मान में वृद्धि होती है। गौ माता के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए यह भी शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है। गाय को कभी भी मारना, पीटना, पानी डालकर उठाना या भूखी प्यासी छोड़ना घोर पाप माना गया है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें जीवन में कभी दर दर भटकना नहीं पड़ता। वही गाय को कष्ट देने वाला व्यक्ति अगले जन्मों तक पाप भोगता है। ध्यान रखें, गाय को कभी भी बासी रोटी, सूखी रोटी या सड़ी गली चीजें न खिलाएं। हमेशा ताजी रोटी पर थोड़ा घी, गुड़ या हल्दी लगाकर खिलाएं। षटतिला एकादशी के दिन यदि आप 7 बार गौ माता की परिक्रमा कर लेते हैं और उनके चरण स्पर्श कर मन ही मन अपनी मनोकामना कहते हैं तो वह अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही इस दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं
आटे का दीपक बनाकर 4 बातियां लगाएं, बीच में 2 साबुत लौंग रखें और अपनी मनोकामना मांगकर दीपक वहीं छोड़ दे। यह उपाय अत्यंत चमत्कारी माना गया है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का सच्चा ज्ञान आप तक निशुल्क पहुंचाना है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।